Hey guys, welcome back to our channel Amit and Asavri, and we have come to you today with another financial topic. And आज का topic है कि कनाडा में हम अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं. तो today's video is basically divided 3 sections में. So the first section we'll be talking about कि कनाडा में कौन से platforms हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जा सकती है. And the second thing is कि हम लोग पर्सनली किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे हमने ग्रोथ देखी है और जहाँ पे हमने ग्रोथ नहीं देखी है. तो we would like to make some suggestions. And the third thing is the important things that you should know about investing before you get into it, or if you're already into it, what are the important things जिसका ध्यान रखना चाहिए while investing. So without further ado, let's get into it. बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की. सो हम मेजरली 2 प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं. पहला है बैंक्स एंड द सेकंड वन इज ट्रेडिंग एप्स. सो बैंक्स में मेरा अकाउंट स्कोशिया बैंक में है एंड असावरी का अकाउंट आरबीसी में है. नाउ बैंक्स के थ्रू इन्वेस्टिंग इज लाइक आप बैंक को इन वन वे और द अदर आप बैंक्स को पैसा दे रहे हैं एंड बैंक्स आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए. नाउ बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज समवॉट सिक्योर एंड हम लोग सिंस नए हैं इन्वेस्टिंग के लिए हम लोग चाहते थे कि हम अपना पोर्टफोलियो बैंक्स के थ्रू डाइवर्सिफाई करें. नाउ बैंक्स की इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत सिक्योर भी क्यों होती है? इसका रीज़न ये है कि बैंक्स जनरली उनके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है जो कि आपका पैसा इन्वेस्ट कर रही है. बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर बैंक्स आपका पैसा लेके वो आपके पैसे को ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एंड दे आर लूजिंग मनी, लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे एंड देन इवेंचुअली बैंक्स देमसेल्व्स विल लूज मनी. सो कोई भी बैंक ये नहीं चाहता है कि लोग उनको पैसा ना दें इन्वेस्ट करने के लिए. सो दैट इज़ वाई दे मेक श्योर कि एटलीस्ट वो आपको एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न ज़रूर दें आपके इन्वेस्टमेंट्स पे. सो अब बात करते हैं ट्रेडिंग ऐप्स की कि हम कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं. नाउ विद ट्रेडिंग ऐप्स एक बात जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि विद ट्रेडिंग ऐप्स यू आर ऑन योर ओन. बेसिकली आप खुद डिसीजन मेकर हैं, आप खुद डिसीजन ले रहे हैं, आप खुद इंचार्ज हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के, राइट. सो देयर इज़ नो टीम एज सच, आप खुद करेंगे जो भी करेंगे. नाउ हम लोग जो ऐप्स यूज़ करते हैं वो है वेल्थ सिंपल एंड शेक पे. वेल्थ सिंपल एक कनेडियन एप्लीकेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए या फिर ETFs की ट्रेडिंग के लिए. नाउ वेल्थ सिंपल का खुद का एक रोबो एडवाइज़र भी है जो कि वर्क करता है जस्ट लाइक अ बैंक, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक बड़े पोर्टफोलियो में डिवाइड करेगा एंड देन यू कैन इन्वेस्ट मनी थ्रू दैट. बट हम लोग वो जनरली नहीं करते हैं. उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट हम लोगों ने अभी तक वो ट्राई नहीं किया है, इसलिए वी वोंट सजेस्ट एंड वी वोंट कमेंट ऑन दैट इज़ वेल एट द मोमेंट. बट इन केस अगर हम फ्यूचर में ट्राई करेंगे हम आपको ज़रूर एक वीडियो बना के दिखाएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर्टिकुलर रोबो एडवाइज़र के साथ. नाउ जब हम वेल्थ सिंपल की बात करते हैं, वेल्थ सिंपल काम करता है जनरली इन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स, यानी कि कनेडियन सिक्योरिटीज़ और US सिक्योरिटीज़ आप खरीद सकते हैं एंड बेच सकते हैं. नाउ विद कनेडियन सिक्योरिटीज़ आपके ऊपर कोई भी कमीशन फीस नहीं है विद द ऐप. तो बेसिकली जब भी आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक या ETF खरीदेंगे और उसको बेचेंगे आपके ऊपर कोई कमीशन फी नहीं लगेगी. बट विद US स्टॉक्स आपके ऊपर 1.5% की फीस लगेगी ऑन टॉप ऑफ योर एक्सचेंज रेट जो भी चल रहा है उस टाइम पे. सो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं सो अगर वो US स्टॉक के ऊपर है तो आप वो 1.5% की मैनेजमेंट फ़ी को ध्यान में रख के आगे बढ़ें. एंड ये मत सोचिए कि अगर आपके पास कनेडियन डॉलर्स में पैसे हैं तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट करके आप उसको US में खरीद सकते हैं. ऐसा नहीं होगा. सो अगर आप अब वेल्थ सिंपल यूज़ करना चाहते हैं सो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक देंगे एंड उस रेफरल लिंक को यूज़ करके आप $25 वर्थ ऑफ साइन अप बोनस ले सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी थ्रू वेल्थ सिंपल. नेक्स्ट हम बात करते हैं शेक पे की. नाउ शेक पे एक कनेडियन एप्लीकेशन है दोबारा, लेकिन शेक पे इज़ यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसीज. क्रिप्टो करेंसीज आपको वेल्थ सिंपल के थ्रू भी मिल सकती हैं, बट हम स्पेसिफिकली शेक पे यूज़ करते हैं. उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि शेक पे स्पेसिफिकली सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में ही ट्रेड करता है. बट शेक पे के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एंड दैट इज़ कि जब आप शेक पे यूज़ करेंगे आपको सिर्फ आपका फ़ोन लेना है एंड एवरी टाइम यू शेक योर फोन लाइक दिस आपको फ्री बिटकॉइन मिलेंगे. दैट्स राइट, आपको फ्री बिटकॉइन मिलेंगे. सो इट ऑल स्टार्टेड जब आप फर्स्ट डे शेक करेंगे, वहाँ से आपकी स्ट्रीक स्टार्ट होती है
एंड देन वहाँ से वो बिल्डअप होता रहता है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम शेक किया था अपने फ़ोन को आफ्टर डाउनलोडिंग शेक पे, मुझे मिला था कुछ $5 वर्थ ऑफ बिटकॉइन जस्ट बाय शेकिंग माई फ़ोन। बट उसके बाद नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो बढ़ता गया धीरे धीरे करके। नाउ टुडे आई एम एट 112 डेज ऑफ स्ट्रीक एंड मुझे ऑन एन एवरेज अबाउट 50 to 60 सेंट्स वर्थ ऑफ बिटकॉइन एवरी डे मिल रहा है एंड ये आगे जाके और भी बढ़ने वाला है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी बिटकॉइन ले पाएँ फ्री में, सो हम शेक पे का रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड शेक पे के साथ में आपको $30 वर्थ ऑफ साइन अप बोनस मिल सकता है। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड कि हम कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, द सेकेंड थिंग वी आर डिस्कसिंग इज हम किस में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेनली हम लोग 4 चीज़ों में अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ म्यूचुअल फंड्स, द सेकेंड वन इज़ स्टॉक्स, द थर्ड इज़ ETFs एंड द फोर्थ इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो वील ब्रेक डाउन ऑल ऑफ दीज वन बाय वन, बट लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स फर्स्ट। सो म्यूचुअल फंड्स के लिए जो प्लेटफॉर्म हम चूज़ करते हैं दैट इज़ बैंक्स। So the reason for that is कि हम लोग काफ़ी नए हैं to investing in mutual funds, as Amit had mentioned. So we wanted to choose a very safe and secure way to invest our money and bank provides just that. पर एक फंडा होता है बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एंड दैट इज़ कि दे विल चार्ज यू सम अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी। सो जैसे मैं RBC के साथ अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ तो उसमें दे चार्ज मी अराउंड 1 to 2% मैनेजमेंट फ़ी। सो एज एन एग्जाम्पल लेट्स से आपका म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न 10% है, तो दैट मीन्स उसमें ऑलरेडी वो मैनेजमेंट फ़ी कट के आ रही है। दैट मीन्स एक्चुअली रिटर्न वॉज 12% बट उसमें 2% मैनेजमेंट फ़ी कट होके आ रही है। नाउ द थिंग इज़ अगर आपका म्यूचुअल फंड ग्रो नहीं करता है, आपको कुछ लॉस होता है, फिर भी आपको मैनेजमेंट फ़ी लगती है बैंक के केस में। तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू योर बैंक्स इनटू म्यूचुअल फंड्स। सो व्हाट आई हैव पर्सनली डन फॉर माई म्यूचुअल फंड इज़ मेरा जब भी पे चेक आता है बाई वीकली, उसमें से एक सर्टन अमाउंट कट होके ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है वो फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं। तो आई हैव डाइवर्सिफाइड इट इनटू 3 डिफरेंट बकेट्स। सो द फर्स्ट वन इज़ द लो रिस्क सिक्योरिटी, द सेकेंड वन इज़ द मीडियम रिस्क एंड द थर्ड वन इज़ द हाई रिस्क सिक्योरिटी। तो जैसे ही मेरा पे चेक आता है उसका कुछ परसेंटेज हर बकेट में चला जाता है। तो दैट इज़ हाउ आई हैव डाइवर्सिफाइड इट। एंड अनदर थिंग इज़ कि ये जो सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आई एम इन्वेस्टिंग इट इनटू माय TFSA का अकाउंट विच इज़ बेसिकली अ टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट इन कैनेडा, जिसमें कि जो भी आपके कैपिटल गेन्स हैं उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता। तो लेट्स से आई एम इन्वेस्टिंग $250 बाई वीकली एंड वो मनी ग्रो करके लेट्स से 255 हो जाता है एंड आई विड्रॉ दैट, तो उस $5 पे मैं कोई भी टैक्स नहीं दूंगी। तो इन केस यू वांट टू लर्न मोर अबाउट TFSA, हमने एक और वीडियो किया था जिसमें वी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट TFSA, so we'll link it somewhere here on the screen, so you can go check that out and start investing in that. Now let's talk about stocks. So as mentioned before by Amit कि हम लोग stocks के लिए Wealth Simple नाम की जो ऐप है वो यूज़ करते हैं। तो उसमें बेसिकली वी चेक कि सबसे पहले कि स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में एंड उसके बेसिस पे वी मेक द डिसीजन कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं। But there is more to that than just looking at past performance. So we'll talk a little bit more about that in the next part of the video कि हम जिन stocks में invest करते हैं तो हम क्यों करते हैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट। बट ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो बेसिकली वी इन्वेस्ट इन Amazon, Apple, Nvidia, Microsoft, GDNP, Air Canada and a few more, and I'll put an entire list up here कि हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। And as for ETFs, we invest in S&P 500. So we'll talk a little bit more about कि क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं in the later part. But definitely note कि ये जो सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं we again do it through our TFSA account, which is tax free savings account. क्यों? क्योंकि उस पर कैपिटल गेन्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगता अगर कैनेडियन कैपिटल गेन्स हो तो, and so we don't pay any tax on that. That's the reason we invested through TFSA. Now the third thing we are talking about is cryptocurrency. So cryptocurrency के लिए again we use 2 apps, जैसे अमित ने बताया था, Wealth Simple हो गया and ShakePay हो गया। तो ShakePay में there are 2, Bitcoin and Ethereum, हम दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। and when it comes to Wealth Simple का crypto, there is a diverse portfolio जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है। so that includes coins like Shiba Inu, Polkadot, Yearn Finance, Mana and Dogecoin. That's the one I forgot about, but
काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज़ में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एंड अगेन विल टॉक अबाउट कि क्यों इतनी क्रिप्टो करेंसीज़ में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। नाउ बिफोर वी गेट टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पता होनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड कि क्यों हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स में, कहाँ से वो सब आ रहा है। If you like this video so far, please consider giving us a like and also subscribe to our channel because we love making these videos, and we make videos on finance, on life in Canada. So check out the other videos on our channel, and आपको अगर content पसंद आ रहा है, stay subscribed and don't forget to press that bell icon ताकि आपको notification भी आए when we drop a new video. So without further ado, let's get to the last part. So guys, अभी हम हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, जो कि है हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेसन हैं या फिर हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं खुद इन्वेस्टिंग करते समय। सो उसमें से पहली चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। यस, आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही होगी ऑल द टाइम। सो दैट इज़ वाई यू शुड डाइवर्सिफाई एंड सी कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो एटलीस्ट बाकी इन्वेस्टमेंट में से कुछ पोर्शन अच्छा परफॉर्म करे, सो दैट यू आर नॉट लूजिंग मनी ऑल द टाइम, राइट। एंड दैट इज़ वाई हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, ETFs में, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। वी आर इवन फर्दर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हम लोग REITs में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से REITs देखनी चाहिए। REITs आर बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। सो हम देख सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। Another thing that you should keep in mind जो कि हमने भी सीखी है over time, इसकी think and research and look at stocks which affect a common person's life, and there is a reason for that. So for example, there is a stock that I've personally invested in. It's called GDNP, which is Good Natured Products. So what they do is they make recycled packaging, and इसमें अब मैंने क्यों इन्वेस्ट किया है, it's because now we are moving towards a more environmentally friendly world. सो इवन दो उसका जो स्टॉक प्राइस है अभी इतना हाई नहीं है, आई थिंक कि उसका स्टॉक प्राइस आगे जाके काफ़ी बढ़ सकता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कीप अप विद द लेटेस्ट अपडेट्स, विद न्यूज़, टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कंपनीज हैं दैट हैव द पोटेंशियल ऑफ परफॉर्मिंग बेटर इन द फ्यूचर एंड विच आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन्स मूविंग फॉरवर्ड। So do your research, and once you're doing that, I think you'll find really good stocks जिसमें आप invest कर सकते हैं, and we always do this research too. So in case आपको चाहिए तो हम update videos भी बना सकते हैं about कि कौन से stocks लेने हैं, क्या करना है। So let us know in the comments below if that is something that you would be interested in, and we would be happy to make that content for you. थर्ड पॉइंट जो कि हम जनरली ध्यान में रखते हैं वो ये है कि यू हैव टू कीप लर्निंग। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। सिंस हम लोग न्यू हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, बट इवन इफ आपको 1 साल हो चुका है या 5 साल हो चुके हैं या 20 साल भी हो चुके हैं इन्वेस्टिंग में, आपको कोई ना कोई न्यू चीज़ ज़रूर पता चलेगी। सो कीप ऑन बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स एंड कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्यों लोग स्पेसिफिक स्टॉक्स खरीद रहे हैं या क्यों किसी तरीके से स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली कोविड-19 का एक नया वेरिएंट डिक्लेयर किया गया था ओमिक्रॉन के नाम से, एंड उसी दिन स्टॉक्स प्लमेट हुए थे। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्यों प्लमेट हुए थे, उसके पीछे क्या रीज़न था, उसका क्या रिलेशन है स्टॉक्स के ऊपर, ये सारी चीज़ों का अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे करके बढ़ेगी एंड आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टिंग। Yeah, exactly. And the last thing we would like to say is it's very important कि you start investing. Don't wait, just start. हमने आपको referral codes भी दिए हैं, तो that will give you some access to free money which you can use up to start your investing journey. And again, there is another way. There is a website called Investopedia, I think. We'll put the link down in the description below. उसमें क्या होता है, once you like register, you get $10,000 of virtual money. It's not real. So you can use that money and invest it into different stocks to understand the game कि कैसा होता है मतलब investing में, stocks में and everything. So you get a gist of it before you start off. So we would suggest कि you can even try that, but it's really important कि you take that leap and you start learning. Start with something small, but then start. And so आपको जो अकाउंट मिलेगा इन्वेस्टोपीडिया में, दैट इज़ बेसिकली आप एक डमी अकाउंट बना सकते हैं। एंड इन्वेस्टोपीडिया इज़ नॉट द ओनली रिसोर्स। आप आपके ब्रोकरेज अकाउंट्स, आप जिस भी अकाउंट आपके पास है, आप किसी भी बैंक के साथ फॉलो अप करते हैं, आप उससे एक डमी अकाउंट खोल सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग थ्रू दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारे व्यूअर्स
किसी भी तरीके से पैसा लूज़ करें। Yeah. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल to keep watching our videos and to have awesome new content every single week. Yeah. Bye.